वो कहानी के बारे में बताइए जो आप ट्रेन की बता रहे थे कि फॉरेनर से वर्ण व्यवस्था के लेके कुछ बातें हुई और जानकारी प्राप्त हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बात थी। एक बार हम दिल्ली जा रहे थे तो फॉरेनर्स बैठे थे, सामने वाली सीट में एक सरदार जी बैठे थे और इधर सीट में दो लोग और बैठे थे और मैं भी बैठा था। तो फॉरेनर्स ने क्वेश्चन किया सरदार जी से कि आपके यहाँ वर्ण व्यवस्था क्या है, क्या इसका मैटर है, वो इस पे जानना चाहते थे। तो सरदार जी ने जो है सोचा कि पंडित जी टाइप के हैं, सामने दो लोग बैठे हुए हैं, चलो इनसे पूछते हैं। तो उन्होंने फॉरेनर का क्वेश्चन पास कर दिया पंडित जी को कि पंडित जी ये वर्ण व्यवस्था क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं, इसके बारे में बताएं। तो पंडित जी अपनी वर्ण व्यवस्था बताने लगे कि हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था वेदों के जमाने से चली आ रही है। ब्रह्मा जी ने जो है वर्ण व्यवस्था बनाई थी, जो संसार को बनाने वाले हैं, और उन्होंने वर्ण व्यवस्था का बनाई है। तो अपने मुख से जो है उन्होंने ब्राह्मण को और क्षत्रिय को जो है अपने बाहुबल छाती से, और पेट से जो है वैश्य को, और हाथ पैर से शूद्र को बनाया। तो ये जब बात चल रहे थे, ये उन्होंने पासान किया, तो उन्होंने क्वेश्चन कराया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं प्रचलित है। हमारे यहाँ देश में तो हमारे तो ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री में बात सुनने में आती हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कहीं पता नहीं है। तो उस ब्रह्मा जी ने पक्षपात किया क्या, धरती के सभी लोगों को काहे नहीं ये जानकारी दी, जानकारी क्यों नहीं है। तो पंडित जी ने जवाब दिया कि देखिए ऐसा है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय ये धरती में केवल भारतवर्ष में ही लोग रहा करते थे, ठीक है, यहीं से उद्गम हुआ है। और ब्रह्मा जी ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है उसका पालन हम लोग करते हैं। और आपके यहाँ जो जब कैसे क्या हुआ वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वो किस तरीके से वहाँ नहीं पहुँची है, उससे हमें मतलब नहीं है। अब या हमारे वैदिक शास्त्रों को तो जाने तो सीधे परमेश्वर से जोड़ते हैं। आपके यहाँ वैदिक शास्त्र है नहीं, आपके यहाँ 2000 साल पुराना आपका धर्म है, तो वो चीज़ें आपको नहीं जानकारी है। या हो सकता है आपके पूर्वज भी जानते हो, ईसाई लोग भी जानते हो। ये उन्होंने जब उनको ट्रांसफर किया तो दोनों में धर्म बहस चालू हो गई दोनों तरफ से, कि उनको लगा कि मेरा धर्म अच्छा है, तुम्हारा धर्म अच्छा है। अच्छा, ये सब चल रहा था, कन्वर्सेशन होता रहा उनका, वो अपना समझते रहे, समझाते रहे। मुझे अचानक बहुत बुरा लगा दो चीज का, कि वर्ण व्यवस्था हमने के बारे में जो इनके विचार हैं वो अलग बात है, मैं उतना नहीं जानता था, लेकिन भीतर पता नहीं क्यों मुझे बहुत उलझन हो रही थी। फिर मैंने बीच में टोकते हुए सरदार जी से कहा, फॉरनर की तरफ इशारा करते हुए, देखते हुए उनकी तरफ, सरदार जी से भी कहा कि सरदार जी मैं इस संबंध में कुछ बोलना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ यंग मैन बताइए। तो फॉरनर्स ने कहा, तो उसने हमको कन्वे किया कि आपको कह रहे हैं, आप बोलिए। तो हमने कहा देखो ऐसा है, वर्ण व्यवस्था तो आपके यहाँ भी है, आपको जानकारी ना हो, या पंडित जी को ना हो, या सरदार जी आपको ना हो, वो एक अलग बात है। ये वर्ण व्यवस्था तो आपके यहाँ भी है। बताया कि वर्ण व्यवस्था तो आपके यहाँ भी है। वर्ण व्यवस्था ऐसे आपके यहाँ कि आपके यहाँ कोई योग्य व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा विद्वान होगा, उसी को तो अधिकारी या अच्छी पोस्ट में भेजते होंगे, या वही तो देश चलाता होगा। आपके यहाँ वही तो चुन के आता होगा। तो योग्य व्यक्ति है, अगर विद्वान है, तो उसका महत्व आप भी देते हैं, ठीक है। आपके यहाँ कोई वीर पुरुष होगा, वीर योद्धा होगा, दमदार व्यक्ति होगा, हाड़ मांस का भयंकर लंबा चौड़ा खट्टा खट्टा शरीर होगा, तो ही तो वो सेना में और उसमें आपके पुलिस में जाता होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं कोई ढीला काला टेढ़ा मेढ़ा अंडा मट्टा नट्टा पट्टल कोई वो चले जाते हैं क्या। अरे वहां भी परीक्षा होती है। अच्छा, वो देश में मेरे भी सिस्टम वही है। विश्व में वर्ण व्यवस्था है, ये हमको महसूस होती है। अब पंडित जी के हिसाब से फर्क कहां से है।
ये वर्ण व्यवस्था पूरे विश्व में है, और जो किसी काम का नहीं होता है उसको किसी छोटे मोटे काम में करना ही पड़ता है उसको जीविका चलाने के लिए, क्योंकि बड़े काम में लग नहीं पाया तो छोटे मोटे काम करके वो करेगा, तो उसको सेवा को शूद्र कहते हो, समझ लीजिए आप। लेकिन हमारे यहाँ और आप में फर्क यही है कि हमारे यहाँ उसको जन्म से मान दिया गया है, हमारे यहाँ उसके नामकरण कर दिया गया है। विश्व में जो उस परमेश्वर की सनातन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहीं पर भी नामकरण नहीं है, और कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उसको जन्म से माना जाता हो। जन्म से अगर देना होता तो विद्वान बना के क्यों नहीं पैदा करता? हमें भी दिखते हैं, हमने कहा ब्राह्मण जाति में क्या सभी विद्वान पैदा होते हैं? कोई और हमारे समाज में दिखते हैं कि क्षत्रिय ऐसे हैं कि जो डरपोक हैं, कायर हैं, क्या उनको क्षत्रिय माने? उस परमेश्वर ने बना के नहीं भेजा है। परमेश्वर वही व्यवस्था लागू कर रहा है जो पूरे विश्व के धरतीवासी के लिए उसकी व्यवस्था होती है, उसी किसी देश के लिए उसने व्यवस्था नहीं बनाई। और ये बात समझनी चाहिए, आपके यहां भी वर्ण व्यवस्था है, हमारे यहां भी वर्ण व्यवस्था है, पूरे विश्व में वर्ण व्यवस्था है, वो ईश्वर एक है।